तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं सेक्शन 6 में फॉरेक्स मार्केट के। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? बस एक ट्रेड करने का सबका अपना अलग अलग एक तरीका होता है, ठीक है। अभी मेरे को सर ग्लास रखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं डब्बे से भी पानी पी सकता हूँ, इससे भी। देखिए जैसे कि मैंने पानी पिया इतने बड़े कैन से, ठीक है। मैं नॉर्मली पानी पी सकता हूँ छोटे से डब्बे से, मैं पानी पी सकता हूँ ग्लास से भी। सबका अपना अपना तरीका, अपना अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। वैसे ही सेम स्ट्रेटजीज कई तरह के होते हैं, सबका अपना एक तरीका होता है। जो जिसको सूट कर गया, जो जिसको समझ में आ गया, वो स्ट्रेटजी फॉलो करके उस पर ट्रेड करता है। कई लोग कैंडल देके ट्रेड करते हैं, कई लोग चार्ट पैटर्न देके ट्रेड करते हैं, कई लोग कुछ ट्रेड करते हैं, कई लोग इंडिकेटर देके करते हैं। सो स्ट्रेटजी इज डिफरेंस। सो आप ये मत सोचना कि आप सब स्ट्रेटजी सीख के चल सकते हो। एक टाइम पे अगर मैं इस बॉटल से पानी पी रहा तो साथ में गिलास को नहीं लगा सकता हूँ, गिलास से पी रहा तो इस डब्बे को नहीं लगा सकता हूँ हाथ में। ठीक उसी तरह आप सिर्फ एक स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। तो जितनी तरह की स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं बेसिकली वो आप समझ लो, उसमें से क्या सूट करता है आपके लिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपके दिनचर्या, आपके काम कैसा है आपका, कैसे समझते हो मार्केट को, उस हिसाब से होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी को। सो सबसे पहले जो कंपैरिजन होता है अक्सर डे ट्रेडर वर्सेस स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर क्या होता है बेसिकली, इसको नॉर्मली से डे ट्रेडिंग जो है ऐसा है कि जो दिन में ही खत्म हो जाए। आज ट्रेड किया, आज ही खत्म हो जाए, आज ट्रेड उसमें एंट्री बनाया, आज ही एग्जिट किया, सब कुछ एक दिन में फिनिश हो गया, वो डे ट्रेडिंग है। जैसे कि एक नॉर्मल छोटी सी 1 लीटर की बोतल है पानी की, तो उसको हम एक दिन में खत्म कर सकते हैं, बट इट्स अ 10 लीटर कैन, इट्स खत्म कर सकते हैं इसको भी, बट क्या जरूर वो लोग खत्म कर पाते हैं 10 लीटर का पानी एक दिन में? सो इसको खत्म करने के लिए हमें चाहिए 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम, ठीक है। और जो और बड़ा बॉटल है और ज्यादा टाइम चाहिए। तो सेम उसी तरह डे ट्रेडिंग जो कि एक ही दिन में खत्म हो जाए। स्विंग ट्रेडिंग इज यूजुअली टेक अ टाइम टू 1 डे टू 2 डे 1 वीक, इवन समटाइम इन 2 वीक टू 1 मंथ, ठीक है। दैट्स कॉल्ड अ स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में चलते हैं, डिस्कस करते हैं आगे डे ट्रेडिंग, ठीक है। बेसिक देखो डे ट्रेडिंग है, यहाँ पे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है। पता है कि नहीं पता? सब भूल गए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में समझाया है ना, याद है ना? नहीं समझ में आया है कमेंट कर दो, एक और वीडियो उस पर बना दूंगा। बट ये किसी का मैसेज नहीं आना चाहिए कि मुझे नहीं पता ये चीज अभी तक, ठीक है। बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे ब्रेकआउट किया, बाय किए, सेम डे टारगेट मिल गया, दैट्स कॉल्ड योर डे ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें स्कैल्पिंग आता है, इसके मोमेंटम के एडवांसमेंट मिलते हैं। इसका प्रॉस क्या है? ओवरनाइट, मतलब कल के लिए क्या होने वाला वो हमें नहीं पता, उसका कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। हाई पोटेंशियल प्रॉफिट इन वोलेटाइल मार्केट है तो प्रॉफिट हमें मिलता है। इसमें आपको इंटेंस फोकस, देखो चीजें क्विक है, ठीक है, तो फोकस तो ज्यादा देना ही पड़ेगा। जल्दी चीजें करनी है तो सिर्फ फोकस ज्यादा रहना पड़ेगा। तो डे ट्रेडिंग के कौन सा स्विंग ट्रेडिंग है देखेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग क्या है, थोड़ा कम स्ट्रेटफुल होता है ना। बात समझो क्या है कि आपको डेली समझो कि डेली खाना बनाना है और डेली चावल खरीदने हैं, आटे खरीदने हैं, तो ये हो गया डे ट्रेडिंग। तो यहाँ पे स्ट्रेस बना हुआ है ना कि आप चलो आज खरीदना, बट इससे एक फायदा ये भी होता है कि पैसे बच जाते। कभी कभी हो सकता है कि बगल में शादी का कार्ड मिला हुआ है तो उस दिन चावल आटा नहीं खरीदना पड़ा, तो कुछ फायदे इसके भी है। बट एक नुकसान ये भी है कि डेली एक स्ट्रेस बना हुआ है कि मुझे आज चावल आटा खरीद के ही खाना बनाना है। बट स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने चावल आटा खरीद के 5-6 दिन का रख लिया है, तो आप समझो कि 5-6 दिन तक आपके पास कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग हम लिए, उसको अगले 2 से 3 दिन में हम उसको सेल करेंगे तो हमें थोड़ा सा लेस स्ट्रेस होता है, मार्केट थोड़ा कम टाइम देना पड़ता है। बट इसका भी एक प्रॉब्लम ये है कि रिस्क ओवरनाइट होता है। मान लो कि आज हमने ट्रेड लिया, रात में पता चला कि किसी कंट्री से वार स्टार्ट हुआ, हमने बाय लेके बैठा, अगले दिन मार्केट, समझ रहे हो। इसका हर चीज का प्रॉब्लम होता है, एक सोल्यूशन होता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि पानी हम गिलास से भी पी सकते हैं, बोतल से भी पी सकते हैं, इससे भी पी सकते हैं, सबके अलग अलग मजे हैं, जो इसको सूट करे, ठीक है। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी, इससे पहले ये बताओ ट्रेंड होता क्या है। प्रीवियस वीडियो में जस्ट लास्ट मोमेंट में मैंने ट्रेंड के बारे में आपको बताया, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। ट्रेंड स्ट्रेटजी क्या होती है? सिंपल से समझो कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो क्या होता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है। तो जब मार्केट हायर लो पे आता है तो वहां पे कुछ चीजें सपोर्टेशन देख के लोग बाई करते हैं, फिर सेल करते हैं। मतलब ट्रेंड एनालिसिस, मार्केट अप ट्रेंड में है, लाइक समझो इसको। मार्केट अगर आप ट्रेंड में है तो ट्रेंड के हिसाब से लोग बाई कर रहे हैं, बाई ऑन डिप, बाई ऑन डिप। मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल ऑन राइज।
मतलब कि जब भी मार्केट एक डीप ले डाउन दे तो हम बाई करेंगे, क्योंकि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो जब भी मार्केट एक अप दे सेल कर, जब ये राइज है तो हम सेल करें, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी, ठीक है, जो कि ट्रेंड को फॉलो करते हुए लोग हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग विद ट्रेंड सिंपल सा देख सकते हो, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, स्टॉप लॉस यहां लगाया, सेल किया, एग्जिट किया, स्टॉप लॉस यहां लगाया, सेल किया, एग्जिट यहां पे किया, सिंपल सा। मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो जब भी हमें बाउंस दिखा हमने सेल किया, जब भी हमें एक बाउंस दिखा तब हमने सेल किया, ठीक है। यूजिंग ट्रेंड लाइंस, ठीक है। आई थिंक सम प्रॉब्लम इन इसके एग्जांपल में कुछ प्रॉब्लम है। और यूजिंग ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है कि ट्रेंड्स लाइन की जो ट्रेंड्स हैं, ठीक है, जो भी फॉलो ट्रेंड किए जा रहे हैं, लाइक अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड का डिसीजन होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट में लेंगे इसको। अगर डाउन ट्रेंड में है, ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे सेल करेंगे। तो बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस ये होता है, और नहीं सही दिया है, यहाँ देखो ट्रेंड है, ठीक है, तो हमें पता है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रहा है, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो फिर से ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो यहाँ पे ट्रेड लिया गया ब्रेकआउट पे, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, सबको पता है कि नहीं पता रेजिस्टेंस क्या होता है? आपको ये बात समझना है कि रेजिस्टेंस होता क्या है, शायद आप भूल गए हो, वीडियो फिर से देख के आना पीछे। रेजिस्टेंस जहां से मार्केट बार बार डाउन में आए, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, रीजन क्या है? मार्केट एक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड का मतलब क्या, मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो ब्रेक किया, ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। अपना ट्रेंड चल ही रहा है, जब यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है यहाँ पे डायरेक्ट हम बुक कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड ट्रेंड टाइप में, जो यूजिंग ट्रेंड लाइन का भी आप ट्रेड कर सकते हैं। नाउ रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मैं इसके थोड़ा सा खिलाफ हूं कि रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लाइक कि आप देखो डे ट्रेडर के लिए रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोई मतलब है नहीं, ठीक है। डे ट्रेडिंग से इस बात को, ये एक रेंज बना हुआ है और आप डे ट्रेडर हो तो अक्सर आपका पैसा इसमें लूज होगा। बट अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो स्विंग ट्रेडर क्या देख रहा है, डेली टाइम फ्रेम देख रहा है, ये एक लंबा लंबा स्विंग दिखा रहा है, तो ये भी जोन में ही है, बट यहाँ पे एक लंबा आपको मोमेंटम मिलेगा। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है, डे ट्रेडर के लिए उतना बेस्ट ऑप्शन ये नहीं है। ट्रेडिंग विद इन अ रेंज, वही चीज हमने अभी जस्ट बताया, ये रेंज है, रेंज पे बाई सेल रेंज देख के अप एंड डाउन करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, अगेन बोल रहा हूँ। और डे ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होता है, बट वहां भी यूज कर सकते हैं। बॉलिंगर बैंड इट्स अ टाइप ऑफ इंडिकेटर, ठीक है, बॉलिंगर बैंड का यूज करते हैं। वही सेम रेंज वाली ट्रेडिंग के लिए ऐसे भी यूज करते हैं, बॉलिंगर बैंड ऊपर जा रहा है, ऊपर से ब्रेकआउट कर नीचे कर रहा है, लोअर बैंड है, हायर बैंड है, बीच मूविंग एवरेज है, उसका यूज करके इसको भी ट्रेंड करते हैं, ठीक है। बेसिक चीज सब की तरफ ब्रेकआउट स्ट्रेटजी देखो, सबसे पहले इसे समझने के लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना जरूरी है। नहीं समझ में आया लास्ट की वीडियो देख के आओ, अगर समझ में आ गया तो फिर इसको समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब हमने ऑलरेडी बता के रखा है, सपोर्ट ब्रेक करेगा तो क्या करेंगे, सेल करेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो क्या करेंगे, बाय करेंगे। दैट्स कॉल्ड ब्रेकआउट स्ट्रेटजी ट्रेडिंग, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाइड ब्रेकआउट्स, जिसके बारे में हमने अभी बात किया कि जब सपोर्ट ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, जो भी चीजें हैं सेम, ठीक है। ये क्या है, क्या है ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कब बनता है, जब वहां से एक सेलर बाहर उस जगह से सेल कर रहा हो। अब सेलर सेल कर रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो मतलब क्या हुआ, सेलर की कहानी खत्म, बायर वहां पे आ गया, तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक करने पे बाय करेंगे। सो नाउ हियर इज द रेजिस्टेंस, जहां से मार्केट डाउन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ब्रेक का मतलब सेलर खत्म, सेलर क्या हो गया, खत्म, बायर आ गया, यहाँ पे बायर आ गया मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे हम बाय करेंगे। देखो जितनी भी स्ट्रेटजी है, एक चीज देखो कॉमन तुम्हें मिलेगी कि वो क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो मैं बार बार कह रहा हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना आपको बहुत जरूरी है। और इसके लिए अगर इस सीरीज में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं समझ में आया तो मेरी 2022 की मेरी लाइव जूम क्लास की एक वीडियो पड़ी होगी, जो कि 1 घंटे 46 मिनट की है, जहां पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस और पैटर्न्स और बाकी कई सारी चीजें हैं जो टेक्निकल एनालिसिस से मैटर करती है। मतलब वेरी गुड वीडियो है और बहुत ही अच्छा शानदार वीडियो। अगर आप देखते हो पूरा आखिरी तक
तो हमें लगता है सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई कॉन्सेप्ट आपको बचेगा नहीं। जरूर मस्ट वॉच करना उस वीडियो को अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने में, बिकॉज जो भी स्ट्रेटजी देखोगे सब सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो 1 घंटा 46 मिनट की वीडियो है, 2022 का वीडियो, जरूर देखना। यहाँ पे स्क्रॉल करोगे चैनल में मिल जाएगा आपको। टूल्स फॉर कंफर्मिंग ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस लाइन है, ब्रेकआउट लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइंस है, ब्रेकआउट किया हुआ है, ये सारी चीजें हैं। देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई मायने नहीं रखता अगर आपको क्लियरली नहीं पता है। और इस सीरीज में मैंने ब्रीफ में सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि मैं अगेन बोल रहा हूँ, इफ यू वांट टू लर्न डीप एनालिसिस ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, गो वॉच माय 2022 वीडियो। जो मैं एक जूम क्लास में अपने बैच के जब स्टूडेंट के साथ ले रहा था, उस चीज को मैंने अपलोड करके रखा है आप सबके लिए। कंफर्मेशन क्या होता है, वॉल्यूम को देखिए कंफर्मेशन करना और मोमेंटम इंडिकेटर करना, ठीक है। तो मोमेंटम इंडिकेटर जैसे RSI होता है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड मैंने बताया है, ठीक है। MACD है, वो एडवांस की चीज है, उसे आप छोड़ दीजिए। वॉल्यूम देख के इसको बेसिकली मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो समझो क्या था, वॉल्यूम को देख के RSI को देख के, ठीक है, और या ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो भी जोन है। अब समझो यहाँ पे एक जोन है, ठीक है, ये क्या है, ब्रेकआउट दे रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। अब नीचे बनती है वॉल्यूम की कैंडल्स। अब समझो ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम की बहुत छोटी सी कैंडल बन गई। इसका मतलब क्या है कि ब्रेकआउट तो हो रहा है, बट मार्केट में क्या है, इंटरेस्ट लोग उतना नहीं दिखा रहे क्योंकि वॉल्यूम वहां पे कम है। तो 90% पॉसिबिलिटी होती है ऐसे केसेस में कि जो ब्रेकआउट होता है वो फेक में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ड्रॉप डाउन नीचे आ जाता है। तो ये वॉल्यूम का यूज करके हम पता कर सकते हैं क्या ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन रियल है या नहीं रियल है, ठीक है। दूसरी चीज होता है जो RSI को यूज करते हैं हम, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है, ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। और नीचे क्या हुआ है, एक यहाँ पे जोन बना हुआ है जो हमने पढ़ा था RSI, जहाँ पे ओवरबॉट एंड ओवर जोन में। अब इसका ये बता रहा है कि ये ऑलरेडी क्या है, ओवरसोल्ड में चल रहा है। ओवरसोल्ड का मतलब ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेलिंग इसमें हो चुकी है। और उसके बाद एक यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकआउट दिख रहा है। तो यहाँ पे भी चांसेस ज्यादा होते हैं कि मार्केट यू करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम एंड RSI, इसको समझना आपको सब जरूरी है। वॉल्यूम RSI समझना जरूरी है, ठीक है। मैनेजिंग रिस्क, ठीक है। ये मैनेजिंग रिस्क का सिंपल सा ये मतलब है कि आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हो। लाइक अगर यहाँ पे देखो कि ट्रायंगल है, ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट पॉइंट पे एक तो पहले आपकी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए, देन ब्रेकआउट के ठीक पहले आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। और टारगेट क्या है, 1:1, 1:2, 1:3 रख सकते। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक है, वहां पे इसको और ब्रीफ में समझेंगे। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर जस्ट बिलो द ब्रेकआउट पॉइंट इन अपवर्ड ब्रेकआउट एंड अबव द ब्रेकआउट पॉइंट इन अ डाउनवर्ड ब्रेकआउट, ठीक है। तो वही बेसिक से क्या चीज है कि आपको अपना स्टॉप लॉस एक प्रॉपर वे में छोटा स्टॉप लॉस, देखो जितने छोटे स्टॉप लॉस आप रखोगे चीजों को समझ के उतना बेटर होगा। ब्रेकआउट हुआ है, देखो इसको सिंपल सी ये बात समझो, आप सबको समझ लीजिए कि अगर कहीं पे मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं, स्टॉप लॉस हमारा क्या होना चाहिए। देखो ये एंट्री बना रहे हो, ये रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे कहीं आप अपना स्टॉप लॉस डाल दो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे डालते हैं। भाई अगर ये ये रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा तो फिर स्टॉप लॉस अगर यहाँ भी तो इसको भी हिट कर सकता है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों डालना, ठीक है। तो जहां पे ब्रेकआउट दिया उसके नियर बाय कहीं पे एंट्री करो, उससे छोटा सा स्टॉप लॉस डालो। सेम साइड डाउन टाइम मतलब ये समझो, और ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। ये ब्रेक किया, आपने यहाँ पे क्या किया, सेल किया। और अब बोलोगे स्टॉप लॉस करना है, तो स्टॉप लॉस नियर बाय यहाँ पे कहीं स्विंग छोटा सा हो वहां पे डालो। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, ये ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस बच चुका है, अब इसके ऊपर ही नहीं जाना चाहिए। अगर नीचे इसको जाना है तो इसको जाके ब्रेकआउट करे तो जाके इसको हिट कर सकता है, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस बहुत मैनेज तरीके से होना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ पे रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप प्रॉफिट में आ जाइए तो अपने स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए, दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको मैं एक बार और डीपली बता देता हूँ। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई चीज 50 पे बाय की हो,
और उसका टारगेट 70 है, स्टॉप लॉस हमने 45 लगा गया, वो 50 से चला गया 55, 60 चला गया, तो आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ा के रख लीजिए एंट्री पॉइंट, ताकि अगर मार्केट रिवर्स करे तो आपका लॉस ना हो। नाउ बैक टू द सेक्शन 7, जो कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू होती है और ट्रेडिंग करियर में, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। इसके लिए मैं आपको एक पार्ट बता दूं जाते जाते कि ट्रेडिंग को अगर मैं जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है 4 पार्ट में डिवाइड करा है, तो अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है, स्टार्टिंग में तो हमने बेसिक की पढ़ी है, शुरुआत की 3 वीडियो को, उसको मैं रखूंगा 10% में, बाकी जितनी चीजें पढ़े हैं उसको मैंने रखूंगा 10% में, आगे जो चीजें पढ़े हैं उसको हम रखेंगे 5% में। अब बचा हुआ 75% का इकलौता पार्ट है जो कि है ये रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगला वीडियो तो मिस बिल्कुल भी मत करना। इस वीडियो में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, कमेंट करके बता देना कि क्या नहीं समझ में आया है, और इंटरेस्टेड हो और भी चीजों को जानने के लिए, डीप डाइव जाने के लिए, तो कमेंट करना, उस टॉपिक का नाम वीडियो आपके सामने कल हाजिर हो जाएगा।